गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं उषा सोलंकी श्री वशिष्ठ विद्यालय से कक्षा 6 के सभी छात्रों का हिंदी द्वितीय भाषा की कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा पाठ 1 कविता 1 का रिवीजन वीडियो। अभी पाठ 3 मुझसे कुछ मत छिपाना का रिवीजन वीडियो बना रही हूँ, जो आपके लिए रिवीजन करने के लिए काम आएगा। तो यह जो इस पाठ में बताया गया है कि रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर टाटा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था, उच्च कक्षा की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था। यह बात आज़ादी के पहले की है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब हमारे यहाँ से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाना पड़ता था। यह बात उस समय की है। तो यह रतन जी टाटा ने पत्र अपने बेटे जहांगीर को लिखा, और ये पत्र द्वारा हमें यह जानने को मिलता है कि हमें किसी के बारे में पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। उसके हालात और परिस्थितियों को चलते शायद उसका व्यवहार ऐसा हो सकता है, पर हम उसके बारे में उसका यह पल भर के बर्ताव को देखकर उसके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, यह बताया गया है। तो इस पाठ में ये पत्र है जो 1921 को 4 नवंबर को बम्बई से रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर को लिखा था। उन्होंने लिखा है कि प्रिय पुत्र जहांगीर, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा और तुम्हें गए हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, और तुमने अपने सहपाठी अंग्रेज विद्यार्थियों के बारे में तुमने जो कहा है कि उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बहुत ही बुरा है, यानी वो भारतीय लड़कों को घृणा देखते हैं, नफरत की निगाहों से देखते हैं, यह तुमने बताया। और उनका जो व्यवहार है वह सभी भारतीयों के प्रति घृणास्पद है, यानी उनको चिढ़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, यह बात तुमने कही। और तुमने कहा कि अंग्रेजी लड़के का व्यवहार जो होता है, वो उनका जो व्यवहार है वो झूठा और लापरवाह है। वो लोग पूरी तरह से झूठे हैं और लापरवाह लड़के होते हैं। विदेशी लड़कों के बारे में तुमने यह कहा है। तो यह जानकर मुझे बेहद दुख हुआ कि तुमने वो अंग्रेज लड़कों का जो आकलन किया, मूल्यांकन किया उसके व्यवहार से, उसे सुनकर मुझे पढ़कर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी एक तरह के नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। पर यदि तुम्हें उनके बारे में जानना हो तो तुम्हें पहले तुम्हारे अंदर जो उनके प्रति जो पूर्वाग्रह है उसे दूर कर उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो, साथ खेलो कूदो और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। इसी तरह तुम उनके बारे में जान सकते हो, और तुम्हारा जो पूर्वाग्रह है वो झूठा भी हो सकता है। इस तरह जल्दी ही कोई किसी के बारे में राय कायम कर लेना अच्छी बात नहीं है। यानी जहांगीर ने पत्र में लिखकर भेजा था कि अंग्रेजी लड़के जो हैं वो झूठे और लापरवाह लड़के हैं, उनको परवाह नहीं है, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा ये जहांगीर ने रतन जी टाटा को लिखा था। और उसके जवाब में रतन टाटा या उसके पिता उसे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि इस तरह किसी के बारे में जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, यानी हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ऐसा लगता है कि तुमने सकारात्मक पहलू को देखना ही नहीं चाहते, यानी तुमने अंग्रेज लड़कों के अंदर जो नेगेटिविटी है उसे ही देखा है, उनके सकारात्मक पहलुओं को नहीं देखा। इसलिए तुम
ये कह रहे हो कि वे झूठे और और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं तुम्हें सुझाव देना चाहता हूँ कि तुम उन लड़कों के बारे में पूर्वाग्रही होने की बजाय उनसे मित्रता करने की कोशिश करो। तो इस तरह भरोसा दिलाया रतन जी टाटा ने, कहा कि तुम उनसे मित्रता करोगे तो तुम उन लड़कों में से कुछ को तो बहुत ही अच्छे पाओगे। तो यदि तुमने मेरा सुझाव माना तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और तुम वहाँ खेल कूद में भाग लो और सभी खेल के कप्तान बनो। ये उन्होंने सलाह दी। और उन्होंने बताया कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने तैराकी में भाग लिया था और बॉक्सिंग का भी अभ्यास कर रहे हो, या तैराकी यानी स्विमिंग में भाग लिया था, यह जानकर मुझे खुशी हुई, और बॉक्सिंग में भी भाग ले रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, ये अच्छा लगा। पर बॉक्सिंग करते वक्त तुम अपनी नाक का ध्यान रखना, क्योंकि उनकी नाक जो थी वो लंबी थी, और बॉक्सिंग में प्रतियोगी एक दूसरे को गुस्से से मारते हैं, और ये गुस्सा यानी मुक्का यदि ये नाक पर पड़ गया तो उसकी सुंदर नाक टूटने की संभावना है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपनी नाक मत तुड़वा लेना। इस तरह रतन जी टाटा ने उनसे कहा, और कहा कि फुटबॉल तुम नहीं खेल सकते, ठीक नहीं खेल सकते, तुम्हारी टांगे कमजोर है, इसलिए तुम फुटबॉल नहीं खेलना। साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हें गणित में तो रुचि है, पर तुम रसायन शास्त्र को भी तुम्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। गणित में जहांगीर टाटा की रुचि थी गणित के विषय में, और उन्होंने सलाह दी के साथ साथ रतन जी टाटा ने उन्हें सलाह दी कि साथ साथ तुम रसायन शास्त्र पर भी पूरा ध्यान दो, ताकि उसमें भी तुम्हारे अंक अच्छे आए। तुमने फ्रेंच सीखने का विचार छोड़कर अच्छा किया, यानी जहांगीर टाटा ने फ्रेंच भाषा सीखने का विचार जो था वो छोड़ दिया था, क्योंकि अंग्रेजी फ्रेंच से बहुत अलग तरह की भाषा है, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच सीखना छोड़ दिया। मुझे हर हफ्ते पत्र के माध्यम से अपनी बात लिखना, और मुझसे कुछ मत छिपाना। उन्होंने कहा, तुम्हारे पर कोई मुसीबत आए या तुम्हारे मन में कोई विचार हो, अच्छे हो बुरे हो, जो भी हो, तुम जो भी सोच रहे हो, तुम्हारी गतिविधियां क्या है, बाकी सहपाठियों के बारे में, तुम्हारे शिक्षक के बारे में, सभी जो जो तुम्हें लगे, और मुझे ये सब पत्र के द्वारा तुम बताना। मैं तुम्हें प्यार करने वाला पिता ही नहीं, बल्कि तुम्हारा एक अच्छा मित्र भी हूँ, यानी मुझसे कुछ मत छिपाना। जैसे हम मित्र से कुछ नहीं छिपाते, वैसे पिता ने कहा कि मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना। यदि तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यानी यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो भी छिपानी नहीं है, तुम मुझे बताओ। विदा प्यारे बेटे, मेरा प्यार स्वीकार करना, सभी के प्रति अच्छे और विनम्र बने रहना। इस तरह रतन जी टाटा ने जहांगीर टाटा को सुझाव दिया कि तुम खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, साथ साथ गणित के साथ रसायन शास्त्र में भी रुचि रखो, और यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे छिपाना नहीं। सलाह मशवरा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह ये रतन जी टाटा ने अपने बेटे को सुझाव लिखकर भेजा और कहा कि अंग्रेज लड़कों के प्रति जो तुम्हारी नकारात्मकता है उसे छोड़कर उनके साथ खेल कूद में हिस्सा लो, भाग लो, ताकि तुम उनके करीब जाकर उनसे मित्रता करके उनके बारे में सच्चाई जान सको। इस तरह किसी के बारे में पूर्वाग्रही होना अच्छी बात नहीं है, और तुम उनमें से कुछ लड़कों को बहुत अलग तरह के पाओगे। तुम्हारे व्यवहार से सामने वाले का व्यवहार भी बदल जाएगा। इस तरह की सलाह रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर को दी। तो ये पत्र द्वारा ये बताया गया है कि हमें भी किसी के बारे में पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, और कोई पूर्वाग्रह रखकर उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से पाठ की समझौती है यहाँ पर समाप्त होती है। मैंने PDF फाइल भी भेजी है, उनसे आप प्रश्नोत्तर
लिख लीजिएगा वहाँ से, और शब्दार्थ भी पढ़िएगा। शब्दार्थ तो नोटबुक में लिखने हैं आपको। और बताइए कि प्रश्नोत्तर की चर्चा भी मैंने की है पिछले वीडियो में, और उस वीडियो को आप दोबारा सुनकर फिर से लर्न कीजिएगा और लिखिएगा। दो बार हो सके तो दो बार लिख कर लर्न करिए, ताकि आपकी मात्रा मिस्टेक ना हो। और लिखते वक्त पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है, पढ़कर सही सही लिखना। तो इस तरह से यहाँ पाठ जो है उसमें मूल्य आधारित भी है, और बताइए कि प्रश्नोत्तर और अधिकतम शब्दों में, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाए हैं, तो आप फिर से उसे समझिएगा। तो यहाँ पर जो मूल्यांतरित प्रश्न है उसमें आखिरी जो प्रश्न है कि क्या ईमेल में पत्र जैसी भावना और मधुरता आ सकती है, अपने विचार लिखिए। इसमें आप ये आंसर पढ़कर उसका आंसर ही नहीं, आप अपने विचार भी प्रकट कर सकते हो। आप जो महसूस करते हो उसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये मूल्य आधारित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हमें सोच समझकर अपने विचार विस्तार करना चाहिए। हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए, ताकि हमारी कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति की का विकास हो। इसीलिए आप खुद स्वयं अच्छे से लिखो। हाँ, इस आंसर से आप थोड़ी आपको सहायता मिल जाएगी, पर आप उसे अपने तरीके से सोचकर अच्छे से लिखने की आदत डालो, ताकि आगे जाके आपको सोचना और लिखना, बोलना और लिखना, सुनना और लिखना, उसमें फ़र्क समझ में आए। धन्यवाद।